नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण मुद्दा पुरानी पेंशन के बारे में। जी हाँ साथियों, लोकसभा में पुरानी पेंशन का मुद्दा गूंजा। श्री असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वित्त मंत्री के सामने पुरानी पेंशन से संबंधित तीखे सवाल किए। वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन पर सरकार की तरफ से जवाब भी प्रस्तुत किए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रश्न पुरानी पेंशन से संबंधित पूछे गए और उनका क्या जवाब मिला है। समस्त कर्मचारियों को यह प्रश्न और इनके जवाब जानना आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न था, क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का पैसा लौटाने की मांग की है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। जिन राज्यों ने यूपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वित्त मंत्रालय से जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भगवत कराड़, उन्होंने अपने उत्तर प्रस्तुत किए सरकार की तरफ से। उनका पहला जवाब था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18/11/2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं से संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार पीएफआरडी को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों के प्रस्तावों की प्रति उत्तर में पीआरडीएफ ने संबंधित राज्य सरकारों को सूचित किया है। पीआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण नियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों, जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में अपचय ब्याज सहित जमा है, उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो जवाब हैं वह पुरानी पेंशन से संबंधित वित्त मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए। इनमें गौर करने वाली बात यह है कि जो एनपीएस की जो जमा राशि है उसको वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बिंदु है, और इस पर अब क्या कुछ स्टैंड राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें लेती हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं अभी फ़िलहाल तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में भारत सरकार का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसे ये ना माना जाए कि पुरानी पेंशन लागू ही नहीं होगी। जिस तरीके से चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं और कर्मचारी जिस तरीके से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत हैं और लगातार सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से भारत सरकार पर दबाव बढ़ेगा और आने वाले समय में हम पुरानी पेंशन, जो कि हमारा हक भी है, उसको निश्चित तौर पर लेकर रहेंगे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।